आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है हीमोडायलिसिस क्या है? मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे हीमोडायलिसिस क्या है। हीमोडायलिसिस क्या है? तो दोस्तों, हीमोडायलिसिस जिसे रक्त अपोहन के नाम से भी जाना जाता है, जब किसी मनुष्य के वृक्क या किडनीज कार्य करना बंद कर देते हैं या ठीक से कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, या कार्य ठीक से नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में उसके रक्त से अशुद्धियां जैसे कि यूरिया, अमोनिया आदि बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि यूरिया अमोनिया को बाहर करने का काम और अपशिष्ट को बाहर करने का काम वृक्क का होता है। तो ये जब रक्त में ही रह जाता है तो शरीर में बहुत सारे रोग और व्याधियां उत्पन्न होते हैं। तो इस स्थिति में जो है, इस वृक्क के स्थान पर कृत्रिम वृक्क इन्हें हम कह सकते हैं का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, शरीर के रक्त को साफ करके पुनः शरीर में भेजा जाता है एक डायालाइजर की सहायता से। तो दोस्तों, इस क्रिया को अपोहन या हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब हमें बतानी है मनुष्य के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। उसमें जो है मूत्र निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, मूत्र निर्माण के अंदर मुख्यतया 3 चरण होते हैं, ठीक है, 3 चरण। पहला चरण का नाम है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन, ठीक है। अब परानिस्यंदन इसे हम कह सकते हैं छनना, ठीक है। जो हमारे नेफ्रॉन का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो हमारे शरीर का रक्त जो है उसके अंदर आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर, और इसके अंदर जो है रक्त दबाव के साथ बहता है, जिसके द्वारा रक्त जो है उसका क्या हो जाता है, परानिस्यंदन यानी कि छनन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसे हम ठीक से लिख लेते हैं। दबाव के साथ बहने के कारण उसका जो है छनन हो जाता है, और यहाँ पे जल का अवशोषण, रक्त में से जल का अवशोषण हो जाता है, और यहाँ पर जो निस्यंद निकलता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद, ठीक है। जो बचता है रक्त जो है वो यहाँ पे साफ हो जाता है, और ग्लोमेरुलर निस्यंद इसे कहते हैं। अब यहाँ से क्या बाहर हुआ है, जल। दूसरी जो है चरण, उसे कहते हैं पुनः अवशोषण। अब यहाँ पे पुनः अवशोषण कैसे होगा? जो ग्लोमेरुलर निस्यंद हमारा बना था, ठीक है, इसे प्रारंभिक मूत्र भी कहते हैं। अब ये कहाँ जाता है? ये जाता है बोमेन संपुट की जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, जो हमारा बोमेन लिखेंगे, बोमेन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट, उसकी जो क्या होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी होती है, उसके अंदर ये निस्यंद चला जाता है। अब ये जो हमारी कुंडलित नलिका है, ये रक्त कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है। तो इसके यदि इसके अंदर कोई शर्करा की मात्रा है इस जल में, ठीक है, या फिर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हमारा शर्करा के अंदर ही आ जाता है, या फिर कोई प्रोटीन तत्व आ गया है, ठीक है, इसके अलावा यदि कोई विटामिन आ गया है, तो वो यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से इसका पुनः अवशोषण हो जाता है। इन तत्वों का यहाँ पे क्या हो जाता है, पीसीटी में पुनः अवशोषण, ताकि ये मूत्र के साथ बाहर ना जाए। ये हमारे शरीर के जो हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। अब जब पुनः अवशोषण हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या रह गया है, शरीर में जो जल था जो कि एक्स्ट्रा है वो आ गया था निस्यंद के साथ। अब उसमें से हमने शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि फिर से हमने अवशोषित कर लिया पुनः अवशोषण के द्वारा। तो अब जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं स्त्रवण, ठीक है। स्त्रवण में क्या होता है, स्त्रवण में जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी जो होती है, वो स्त्रवण जो है उसमें संपन्न होता है यहाँ पे। तो ये जो है अपशिष्ट, अब ये सभी का अवशोषण होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, साथ में जल। तो ये दोनों साथ में मिलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में हम यूरिया का उदाहरण ले सकते हैं, यदि मनुष्य है
यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ठीक है। तो वो जो है इसके साथ मिल जाता है जल के साथ और शरीर से बाहर कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं स्त्रवण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।